हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सर, सोनू क्लासेस से। जैसा कि आप देख रहे थे, हम सोल्व कर रहे हैं प्रतिशत को। प्रतिशत जो हो रहा है वो एनटीपीसी, एसएससी, जीडी सब के लिए होता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज के लिए होता है। एक ही प्रश्न, एक ही पैटर्न सब में आता है, तो हम ऐसा करेंगे तो सब कवर कर जाएगा। तो हम 2% का हम वीडियो बना चुके हैं। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, तो उससे हमको हौसला होगा कि नहीं, आपको जरूरत है, आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे, जैसे हम पिछले क्लास में बात किए थे, अगर ए का आय पहले 10% बढ़ गया है ना, फिर 20% बढ़ गया, तो कुल मिलाकर कितना बढ़ेगा। तो देखिए, तो इसका एक पैटर्न जेन्युइन जो है सबको आता है, इस पर भी रखते हैं तो बन जाता है। हाँ, नहीं तो मेरा जो तरीका है वो सभी जगह काम करता है कि 10% की वृद्धि बोल रहा है तो 110 लिख दीजिए, फिर अगर 20% की वृद्धि बोल रहा है तो 120 लिख दीजिए, दो डाटा है तो नीचे 100 दीजिएगा, और जल्दी से इसको कीजिएगा तो 132 और 100 से ज्यादा आया तो बोलिए 32% वृद्धि। समझिए बात को, इस पर भी रखिएगा तो बन जाएगा। लेकिन बात होता है, अगर मान लीजिए यही 30% रहेगा, एक और रहेगा, एक और वृद्धि रहेगा, तो ये फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा, दो हिस्सा में बनता है। तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला पुराना हो गया है। हम जो बता रहे हैं कि 3 बार अगर रहे 110, 120, 130, अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी सा। 3 डाटा रहे तो नीचे 200 होगा, क्योंकि 100 कट जाता है। 4 रहे तो 300 होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 जीरो कट गया है, तो जल्दी से बोलिए 12 गुना 13 156, और 11 का ट्रिक पता है, 6 6 5 11, 5 1 6 1 7, 6 6 5 11, 5 1 6 1 7, उसके बाद एक उतरेगा, तो ये 171 पॉइंट, यानी 100 से ज्यादा कितना हो गया, 71% ज्यादा है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये सूत्र सिर्फ 2 डाटा रहेगा, ये 10% वृद्धि 10% कमी तो काम कर जाता है, लेकिन 3 4 रहेगा तो इसमें समय लगने लगता है बच्चे को। तो हम करेंगे आज इस पर ही चर्चा करेंगे, तो आप लोग समझिएगा अच्छा से। हम थोड़ा आया हुआ प्रश्न भी देख लेंगे। देखिए, एसएससी का है, सीजीएल का है, लेकिन ऐसा प्रश्न एनटीपीसी में भी आता है, तो हम प्रश्न को देखेंगे। हम तो बात कर रहे हैं हम, देखिए ये घन के प्रत्येक सिरा, सिरा मतलब किनारा 50% बढ़ गया, तो आपको पता है कितना जल्दी हम इस प्रश्न को बनाएंगे। बस ये करने वाले हम 50 वृद्धि बोला तो 150 गुना 150, जीरो छोड़ दीजिए, 15 गुना 15 225, 125%। बिना पेन चलाए सवाल बन गया। कैसे बन गया समझाते हैं। 50% वृद्धि, देखिए ये तरीका है। उसके पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है, किस में वृद्धि हो रहा है। तो घन का क्षेत्रफल में, तो मेंसुरेशन के प्रश्न अगर बना रहे हैं तो मेंसुरेशन का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6l²। तो ये भुजा में स्क्वायर है, यानी 2 बार काम करेंगे। तो 50% वृद्धि बोला तो 150, फिर 150, ये 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि ये क्षेत्रफल l² होता है। तो सूत्र पर बनाते हैं। अगर बोलता है आयतन, घन का आयतन l क्यों होता है, तो ये 3 बार लिखते हैं। अब 2 बार लिखे हैं तो नीचे 100 देंगे, और जल्दी से बोलिए 225, तो 100 से ज्यादा कितना है 125। तो यही चीज को आप बिना पेन चलाए डैड बोल देते, 15 15 225, जीरो कटना ही था, 125 आंसर। अगर यही बोलते हैं हम 30% वृद्धि, तो आप क्या बोलते हैं 30% वृद्धि, यानी 13 गुना 13 169, 69% आंसर बिना पेन चलाए। तो अब देखिए, बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हम कि अब देखिए वर्ग की भुजा 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो 110 110, जीरो छोड़ दीजिए, 11 गुना 11 121, 21% इसका आंसर होने वाला। वर्ग की भुजा, आप उस सूत्र को भूल जाइए, क्योंकि ये सूत्र आयतन रहता तो वहां दिक्कत होता, 3 बार करते हैं घन का आयतन। तो यहां पर हम कर रहे वही चीज, 110 गुना 110 नीचे 100, तो
तो कितना हो गया ये 121। 100 से ज्यादा आया तो बोलिएगा वृद्धि हो गया। क्या हो गया? 21% की वृद्धि हो गया। आगे बात करते हैं हम। देखिए घन आ गया, घन का आयतन, घन के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुआ तो आयतन। अगर मान लीजिए ये सूत्र पर अगर आप बनाते तो दो हिस्सा में सवाल बनता, और इसका आंसर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये वाला बिना बनाए। क्यों? अभी देखिए समझिए, 110 गुना 110 गुना 110 3 बार क्यों किया? घन का आयतन होता है एल क्यू। तो ये जो इंटरनेशनल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, सभी जगह हम काम कर लेते हैं। ये एल 3 बार है तो इसलिए 3 बार लिखेंगे। और नीचे क्या बोले थे आपको कि 3 बार रहे तो 2 को 100 देंगे हम, और 3 जीरो खत्म हो गया। तो 11 क्यू कितना होता है? 1331, नीचे 10। तो बताइए कितना आया? 100 से ज्यादा कितना है? यही है आंसर। आप इसको माइंड में कर सकते हैं। 3 बार करेंगे 11 क्यू 1331, नीचे एक जीरो बचने वाला है 33.1। उसी तरह से अगर बात करें ये घन है, बेलन है, वृत्त हो, कुछ भी हो, बस सूत्र याद रखिए मेंसुरेशन का। जैसे बात करते गोले की त्रिज्या, अब बताइए यहां पर दुगनी कर दिया, गोला का त्रिज्या दुगनी कर दिया तो आयतन। तो अब पहले बताइए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये कितना बार है? 3 बार है। तो अगर 20% वृद्धि बोलते थे 120 लिखते थे, हम बोलेंगे दुगना हो गया। तो पहले तो ओरिजिनल 100 होता है, तो 100 का दुगना 200। तो आप 200 बोलिए। 200 कितना बार? 3 बार। तो 3 बार लिखेंगे 200 गुना 200, और नीचे 1 2 3 डाटा है तो नीचे 200 होगा। 4 जीरो खत्म हो गया तो कितना होगा ये? 800। 2 दूनी 4 दूनी 800। तो बताइए 800 आंसर नहीं होगा। 100 से ज्यादा क्या है? 100 इसमें घटाना होता है, 100 से तुलना कर रहे हैं ना हम लोग। तो 700% की वृद्धि हो गया। कितना परसेंट की वृद्धि हो गया? 700। तो कितना अच्छा से बन रहा तरीका। एक्स वाई को भूल ही जाइए आप। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर देखिए, सिलेंडर मतलब बेलन होता है। बेलन का क्या करना है? आयतन। तो आप बताइए बेलन का आयतन याद रहेगा तब ना, पाई स्क्वायर एच। तो आप देखिए इसमें आर 2 बार है तो त्रिज्या 50% कमी हुआ है, तो हम 100 में कम लिखेंगे 50, तो 50 गुना 50। 2 बार क्यों किए? क्योंकि आर स्क्वायर है। एच देखिएगा, एच ऊंचाई में वृद्धि बोला तो 50 बढ़ा दिए 100 में 150। और नीचे क्या बोले थे अभी आपको? 2 देंगे, 2 देंगे। तो आप बोलिए 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो अब इसको गुना कर लीजिए। 15 5 75, 75 को 5 से गुना करेंगे 375। तो 375 आएगा। तो ये 100 से कितना कम है? 100 से तुलना करेंगे हम लोग, तो 100 से कितना कम है इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो उसको हम घटा ही देते हैं। नौ में 7 गया 2, 62। तो 62.5। तो देख रहे हैं ना किस तरह सवाल बन रहा है। तो आप भी मेरे साथ बने रहे। हम आपका तैयारी प्रतिशत में जबरदस्त कराने वाले। लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।